वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। आज एक नया प्रयास आप लोग युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है, जिसमें आपको लूसेंट एमसीक्यू चलाया जाएगा। वो क्या है उस पर अभी चर्चा करेंगे हम लोग। उस पर क्या रणनीति होगी, किस रूप से हमें आगे तैयारी करनी है अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर। तो उससे पहले जानने से पहले जो भी अभी चैनल पर सबसे पहले चैनल में नए भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और पुराने लिसनर, पुराने व्यूअर चैनल को शेयर भी किया कीजिए। युक्ति आईएएस आप लोगों को बहुत सा प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध करा रहा है, जिसके माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं, जैसे यूपीएससी स्टेट पीसीएस का पीटी प्लस मेंस टेस्ट, ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, और जो भी एयरफोर्स, डीआरडीओ, आईबी के एग्ज़ाम होते हैं, आप यहाँ पर टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर से जाकर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा। रेड कलर का आपको लोगो नज़र आएगा, आप उसे डाउनलोड कीजिए। और हमें जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट www.yuktiias.in, उस सारी सुविधाएं आप लोग ले सकते हैं। दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी संबंधित एग्जाम को लेकर हो। और हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो इसके साथ ही साथ बहुत से आप लोग बीपीएससी के संदर्भ में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो इसे आप लोग जो डेली देखते हैं, तो इस पर आप लोग अमल कीजिए। जो अभी तक इनरोल नहीं हो, इनरोल हो जाइए। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं गए एग्जाम में आएगा 67 बीपीएससी के संदर्भ में, क्योंकि यह जो भी पैटर्न आप लोगों को बनाया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंट पैटर्न है। उससे ही प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट टैली, उसके टॉपिक टैली करेंगे। मेंस को लेकर भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है युक्ति आईएएस के द्वारा। तो जो अभी तक इनरोल नहीं हुए वो आप इनरोल होइए, और जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है उसका ज़रूर लाभ उठाइए। आपको एग्ज़ाम के अंतिम पड़ाव है, अंतिम चयन है, वहाँ तक पहुँचाने में आपको युक्ति आईएएस आप लोगों का एक प्रबल सहयोग के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है यूपीएससी के संदर्भ में भी पीटी एग्ज़ाम जो है उसके लिए अकाउंट टेस्ट का सीरीज लाया गया है। तो आप लोग इससे भी जुड़िए, इससे भी संबंधित, और ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो आप लोग जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यू जो चलाया जाएगा 67 बीपीएससी और भी ऑल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसमें आपको लूसेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लूसेंट एक मानक बुक के रूप में सभी अभ्यर्थियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं या इनडायरेक्ट प्रश्न को देखने को। बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा था लूसेंट के संदर्भ में एमसीक्यू या लूसेंट से संबंधित कोई ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिससे हम लोग डायरेक्ट उनसे लाभ ले सके। तो इसके लिए ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं, जहाँ से लूसेंट का टैली करता है प्रश्न, आप उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यह आपका 67 बीपीएससी के संदर्भ में 110 प्लस स्कोर करने का यह दावा इसके संदर्भ में, और 100% इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा आपको जीएस में। ऐसा यह सेगमेंट तैयार किया गया है जो आप लोगों को एमसीक्यू के रूप में। इसका मात्र फी रखा गया है 199। तो समझ सकते हैं कितना कम फी रखा गया है, 199। और युक्ति आईएएस आप लोग सबसे लो प्राइस पर आप लोगों को सबसे बेहतर सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे 600 प्लस होंगे, 600 से लेकर 650 या 700 भी हो सकते हैं, आवश्यकता अनुसार, टॉपिक के अनुसार हो सकता है। तो ये 600 प्लस क्वेश्चन होगी, इसकी गारंटी है, जिसमें एमसीक्यू बूस्टर के नाम से आप लोगों को चलाया जाएगा। आप युक्ति आईएएस www.yuktiias.in के वेबसाइट पर जाके आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सेगमेंट होगा, कंप्लीट कोर्स, उसमें आप लोग जाके कंप्लीट कोर्स में जाइए। कंप्लीट कोर्स में लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू के नाम से एक बना होगा, इनरोल सेगमेंट होगा, आप उसे इनरोल कीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट इनरोल हो जाइएगा आप लोग क्लिक करते ही। ऐप पर भी यही फॉर्मेट है, लूसेंट ऐप पर जाइए। ऐप पर आपको यही पिक्चर सेम टू सेम उसके सेगमेंट में मिलेगा, लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू के नाम से। आप वहां से डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, तो दोनों रूप से जुड़ सकते हैं। अब चलिए क्या यहाँ पर मिलेगा स्पेशल, क्यों लेना चाहिए, यह क्यों ज़रूरी है किसी भी अभ्यर्थी के पीटी क्लियर करने के लिए। सबसे पहले 2-3 बातें यहाँ स्पष्ट कर दूँ। एक डर रहता है स्टूडेंटों में, अगर मैं लूसेंट नहीं क्लियर करूं तो मेरा पीटी नहीं होगा, तो इस डर को दूर करने के लिए यह ज़रूरी है। दूसरा, जीके को कम समय में कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है, और बहुत से अभ्यर्थी, लगभग अभ्यर्थियों का इसके द्वारा अनुसरण किया जाता है इस बुक को, इसलिए उसको उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इसके लिए यह कराया जा रहा है। तीसरा, एमसीक्यू के रूप में आप लोगों को यह करना है,
कि डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट आपको एमसीक्यू के रूप में मिल जाए। इससे संबंधित जो ये गेस क्वेश्चन के रूप में भी आप लोग इसे ले सकते हैं। उस टॉपिक का गेस क्वेश्चन क्या होगा, इससे ये कंप्लीट कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी। यह कंप्लीट ओरिजिनल पैकेज होगा। यह युक्ति आईएएस के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न के रूप में देखने को मिलेगा। या कहीं से भी कॉपी पेस्ट इस सेगमेंट का प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। यह ओरिजिनल प्रश्न होगा। तो देखिए कैसे करना है, क्या है। 14 फरवरी से यह स्टार्ट हो जाएगा। 14 फरवरी से यह स्टार्ट हो जाएगा। आज 12 है, आज कुछ स्पेशल डे है हमारे लिए, तो उसके संदर्भ में आपको 14 से, यह 2 तारीख से यह आपको यह उपलब्ध होगा। 14 फरवरी आप लोगों को ये दो दिन के बाद से। इसमें जैसे आप लोगों को मैंने स्ट्रेटजी में या सिलेबस के स्ट्रेटजी में आप लोगों को यह सेगमेंट आप लोगों को एक्सप्लेन किया था टॉपिक वाइज, उस वीडियो में जाइए, वहाँ भी यह सेगमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यह उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आप देखिए क्या वो सेगमेंट में ही आपको प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। जैसे प्राचीन भारत से प्रश्न आपको टोटल कितने होंगे, 60 प्रश्न होंगे। जैसे 20-20 इसमें सेगमेंट डिफाइन कर दिए, टॉपिक डिफाइन कर दिया गया है। इस टॉपिक से प्रश्न होगा। 14 फरवरी को जो टेस्ट होगा उसमें कौन से टॉपिक शामिल किए जाएंगे, प्राचीन भारत के स्रोत से, प्रागैतिहासिक काल से, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद। आपको क्या करना है, लूसेंट के बुक आप जो भी है इंग्लिश या हिंदी वर्जन जो भी हो, आप लोग दोनों आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और इस टॉपिक से कवर कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज भी कवर कर दिया गया है। अगर इंग्लिश वाले को इशू हो रहा है तो 1 पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट में कौन सा टॉपिक है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पाँचवें में क्या है, नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में आपको स्ट्रेटजी वाले PDF जो उसमें दिया हुआ है, तो सेम आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो 14 फरवरी को जो टेस्ट होगा उसका 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें इस टॉपिक से आपको कवर किया जाए। दूसरे में 17 फरवरी को 20 क्वेश्चन होगा, इन सभी टॉपिकों से होगा, प्राचीन भारत से ही। इससे 20 प्रश्न आपको होंगे। इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लोगों को इसे MCQ के रूप में देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को शाम को इवनिंग में दिया जाएगा। नेक्स्ट है 21 फरवरी को आपको 20 क्वेश्चन होंगे इस दिए गए टॉपिक से, इसकी 21 फरवरी को। नेक्स्ट आपको मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन भारत में भी 20-20 प्रश्न आपको 20 और 15 प्रश्न आपको शामिल किया गया, जिसमें 25 फरवरी 28 फरवरी को यह टेस्ट होगा और यह दिए गए टॉपिक से होगा। जो आपको लूसेंट में टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक है उसी से आप लोगों को करना गया है। उस टॉपिक को इतने तारीख तक 25 से पहले कवर कर लेना, पढ़ लेना, उसे की नोट्स बना लेना अपना, उसका MCQ आप दीजिए। जो ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे, प्योर ओरिजिनल क्वेश्चन, कहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं होगा, कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा। आने वाले एग्जाम को ध्यान में रख के यह प्रश्न बनाया जाएगा इसके संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट आपको ज्योग्राफी के प्रश्न मिलने को, आधुनिक भारत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आधुनिक भारत में आपको इस टॉपिक से, एक सेकेंड, यहाँ से आपको आधुनिक भारत का प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। हाँ चलिए, उत्तर मुगलकालीन सम्राट, यूरोपीय कंपनी, इससे संबंधित टॉपिक जो होगा वहाँ से 20 प्रश्न होगा। 5 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा, 8 मार्च को 20 प्रश्न होगा दिए गए टॉपिक से। यह PDF आपको बिल्कुल ही टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग विभिन्न ग्रुप में आप लोग को सेंड किया जाएगा, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग जहाँ हैं वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आधुनिक भारत में ही मॉडर्न हिस्ट्री में दिए गए टॉपिक से आप लोगों को 25 प्रश्न होगा 21 मार्च को। तो देखिए सेगमेंट बाय अल्टरनेट 2 डे अभी स्टार्ट किया गया और यह आपको एग्जाम से पहले आपको कवर कर दिया। जो 30 अप्रैल का डेट है उससे पहले सारे टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से आप लोग इस कवर टॉपिक को पढ़िए, दिए गए टॉपिक से आप लोग आराम से पढ़िए। 14 मार्च को 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा दिए गए टॉपिक से, ज्योग्राफी का जो विश्व भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे। फिर नेक्स्ट है इस टॉपिक से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा 18 मार्च को। नेक्स्ट इसी तरह 20 ज्योग्राफी से ही आपको इस टॉपिक से जो 22 से लेकर 34 टॉपिक कवर किया गया है पॉइंट, उसमें 20 प्रश्न होंगे 22 मार्च को। नेक्स्ट आपको भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से 1 पॉइंट से लेकर 9 जो टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक लूसेंट के बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आपको 15 प्रश्न होगा। 24 मार्च को इसका टेस्ट होगा। 26 मार्च को 20 प्रश्न होगा 10 से लेकर 16 के दिए गए टॉपिक में से। आप लूसेंट का बुक इसको पढ़ना है। इसी तरह सारे टेस्ट आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे 28 मार्च को नेक्स्ट है आप लोग को, 31 मार्च को, फिर 3 अप्रैल को अर्थव्यवस्था से रहेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे आप जाते हैं संविधान पॉलिटी से 20-20 प्रश्न रहेंगे।
आपको 7 अप्रैल तक इसका कवर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 9 अप्रैल को 25 क्वेश्चन होगा परिसीमन आयोग से लेकर आपको संवैधानिक संशोधन तक। नेक्स्ट आपको भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स से आपको 20-40 प्रश्न होंगे 11 और 13 मार्च के लिए। नेक्स्ट आपको इसी का फिजिक्स का ही आपको 20 प्रश्न होंगे 15 मार्च के टेस्ट में शामिल किए जाएंगे। केमिस्ट्री से आपको 20 प्रश्न आपको 11 अप्रैल के टेस्ट में शामिल होगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट आपको सभी टॉपिकों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार आप लोग टॉपिक देख लीजिए किस प्रकार से टॉपिक में प्रश्न शामिल किए गए। प्रश्न यह निश्चित है इतना प्रश्न जरूर होंगे, अतिरिक्त अगर और भी जरूरत लगेगी तो इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी लास्ट में। लास्ट में विविध मिसलिनियस टॉपिक आपको कुल 46 टॉपिक दिए गए हैं विविध में। लूसेंट के बुक में मिसलिनियस के टॉपिक में कुल 46 टॉपिक है। आप लोगों को ध्यान रखिएगा 30 प्रश्न वहाँ से रहेंगे और 24 अप्रैल को लास्ट इसका टेस्ट होगा और 30 अप्रैल को आप लोग जाके एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिले। अगर इतना कर लेते हैं जितना आपको लूसेंट के कवर किया गया है, टेस्ट जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है युक्ति आयोग के द्वारा उसे आप लोग एनालिसिस टेस्ट देते हैं, उसका वीडियो एनालिसिस PDF एनालिसिस कर लेते हैं, उसके अतिरिक्त आप लोग कुछ करना नहीं है, यहीं से कवर हो जाएगा। आपका PT जरूर है 110 प्लस स्कोर जरूर होगा, इसकी गारंटी है, बशर्ते आप लोग को उतनी मेहनत करनी होगी जितना हम लोग कर रहे हैं उसके संदर्भ में। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा, समझ लें, अभी तक समझ गए होंगे किस रूप से काम करना है। करना क्या है, आप लोगों को दिए गए टॉपिक को पहले 14 तारीख से पहले इस टॉपिक को पढ़ लेना है। 5 टॉपिक को, जिसमें प्राचीन भारत का स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, बस इतना ही करना है। बेबी स्टेप थ्योरी अपनाना है, जिस पर मैं बल देता हूँ बार बार। छोटे छोटे स्टेप टारगेट बनाकर आप लोग एग्जाम को PT को क्लियर कीजिए, फिर मेंस को क्लियर कीजिए, फिर इंटरव्यू को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है तो 14 फरवरी तक आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक जो डेट रहेगा उसे आप लोग को कवर करना है। चलिए तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। कोई भी क्वेरी हो, इसके अतिरिक्त भी दिए गए नंबर, जो भी नंबर दिया गया है युक्ति आयोग के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है, दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और संबंधित चीज़ों को जानने का प्रयास करिए, कैसे आप लोग को बेनिफिट होगा। 100% इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी है। और इसका फ़ी आप लोग देख रहे हैं 199 है, तो जल्द से जल्द जुड़िए। और एक अनाउंसमेंट इसके साथ ये भी करना है, अगर इसमें जितने भी होगा उसका 15% डोनेट के रूप में दिया जाएगा, कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, इस पैकेज के रूप में आप, क्योंकि आज स्पेशल कुछ डे है इसके संदर्भ में। जो चलिए तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।